ओम शांति। आवाज क्लियर है सबको? जी, है ना। बाबा के महावाक्यों से हम शुरू करते हैं, है ना। बाबा ने विशेष इस बार जो मुरली में बाबा ने महावाक्य कहे, मुरली का सार था सच्चे दिल से। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, है ना। तो इसलिए खास मैं अभी पूरा नहीं पढ़ूं, लेकिन आप सबके साथ हम उसके एक एक महावाक्यों को समझेंगे, क्योंकि सार में ही क्लियर है कि सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करके और फायदा लो, है ना। तो बाबा ने विशेष हमको मेहनत मुक्त करने के लिए, मेहनत मुक्त होने की बाबा ने जैसे कि हमको ये एक गिफ्ट दे दी। और मेहनत मुक्त की जो बाबा ने ये गिफ्ट दी है, तो बाबा ने इस गिफ्ट के साथ हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है ना। बाबा ने कुछ जिम्मेवारियां दी है, और वो जिम्मेवारियों को बाबा ने हमें जैसे कि याद कराया कि जैसे बाबा ने विशेष जो शुरुआत हुई, तो बाबा ने खास बच्चों को अलग अलग स्वमानधारी के रूप में बाबा ने देखा। और बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान बाबा बच्चों को देता है। वैसे तो हम अब तक मुरली में सभी बहुत बार सुनते आए कि बाबा जो है, बहुत बार सुना कि भाई बाबा हमको 3 लोगों का मालिक बनाता है। बाबा नहीं बनता है, बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन बाबा हमको इस पूरे विश्व का मालिक भी बनाता है, हम परम धाम के भी मालिक हैं। तो बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा सिर्फ मानते नहीं, लेकिन बाबा ने स्वमान दिया। बाबा ने उसकी महत्वता बाबा ने कही कि हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। दूसरा कि बाबा ने अपने आप को सेवाधारी के रूप में हमेशा बच्चों के आगे रखा। ये बाबा का बड़प्पन है। हम इसके लिए बाबा को जितना शुक्रिया करें उतना कम है। और दूसरा कि इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बाबा ने दिया। जैसे आपने देखा होगा कि लौकिक में अगर मैं डॉक्टर हूँ या किसी का पिता डॉक्टर या पुलिस है, तो वो डिग्री सिर्फ पिता की है। वो डिग्री का मालिक बच्चा नहीं कहलाता है ना। बच्चा प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, लेकिन डिग्री का मालिक नहीं बनता है। यहाँ पर बाबा की सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पर बाबा हमको अपने आप को सेवाधारी तो कहता है, पर विशेष बात है कि बाबा ने हमको अपने टाइटल भी दिए। जैसे बाबा ने कहा मास्टर आनंद का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, है ना। आज का वरदान अगर आप याद करो, बाबा ने आज वरदान में ये बात कही ना कि बाबा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बाबा ने कहा आप मास्टर प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो। तो बाबा ने कहा कि आप मास्टर हो, और इसलिए देखिए कि बहुत अच्छी तरह से बाबा ने ये विशेष कहा कि इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बाबा ने बच्चों को दिया। और बाबा ने फिर ये क्वेश्चन पूछा कि अब हम अपने आप को ये देखें, क्या मैं अपने आप को इतना स्वमानधारी समझता हूँ, है ना। मैं आत्मा उस स्थिति में स्थित रहती हूँ जितना बाबा मुझे ऊंचा स्वमान देता। दूसरा बाबा ने एक तो स्वमानधारी की निशानियां, और दूसरा बाबा ने स्वमानधारी बनने के विशेष लक्षण, है ना, बाबा ने ये पक्के कराए। तो जैसे बाबा ने स्वमानधारी का विशेष लक्षण, तो बाबा ने कहा जितना स्वमानधारी होंगे तो उतना निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। ये लक्षण है ना। देखो लक्षण और निशानी में क्या फर्क होता है। लक्षण माना वो कर्मों में दिखता है ना, वो संस्कार के रूप में है। और जो निशानी है वो कर्म में, लेकिन दूसरों के साथ व्यवहार के रूप में दिखता है। तो एक होता है मेरा संस्कार है, स्वभाव है,
तो एक स्वभाव, लक्षण को हम कहेंगे स्वभाव, और निशानी को हम कहेंगे संस्कार, कि जो दूसरों के साथ व्यवहार में नजर आता है। तो स्वमानधारी की निशानियां बाबा ने कही, मतलब ये याद रहे कि मैं आत्मा स्वमानधारी हूँ या बनी हूँ तो कितना बनी हूँ, ये चेक करने के लिए बाबा ने 3 बातें कही। एक, बाबा ने कहा कि जैसे बाबा से कंपैरिजन किया कि जैसे बाबा का साथ और बाबा सर्व का प्यारा है, और बाबा जैसे बेहद का प्यारा है ना, हद का नहीं। तो वैसे ही हम बच्चे भी बेहद के प्यारे हैं, तो एक बेहद के प्यारे। दूसरा, बाबा ने कहा कि सर्व के प्यारे, तो सर्व को एक समान, मतलब जैसे चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न है, लेकिन बाबा ने हर एक को एक जैसा प्यार दिया। हर एक ये फील करता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो एक पहला बेहद का प्यार, दूसरा एक समान प्यार, जो बच्चे स्वमानधारी होंगे, और तीसरा जो बाबा ने कहा कि सर्व के प्यारे लेकिन श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि प्यारेपन की निशानी है सर्व के प्यारे, लेकिन श्रेष्ठ स्वमान के साथ प्यारे, है ना। एक होता है कि हम अपनी विशेषता को दिखाते हैं, या किसी को विशेषता से प्यारे लगते हो, किसी को नेचर से प्यारे लगते हो, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्वमान की निशानी है कि वो सर्व के प्यारे होंगे, मतलब किसी एक दो के नहीं, है ना। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के अंदर विशेष, बाबा ने देखो बाबा ने क्या किया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अटेंशन देंगे, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से अगर ये बताऊं, क्लियर करूं, है ना। एक चीज अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे बाबा ने जो विशेष बात कही ना, कि एक बाबा ने स्वमान बच्चों को देखा, तो वो शिव बाबा की बात थी कि शिव बाबा ने बच्चों को ऊंचे स्वमान से देखा। और इसलिए जब भी मुरली शुरू होती है तो शिव बाबा हम बच्चों को स्वमानधारी बन करके देखते हैं। तो एक था कि बच्चों को स्वमान के रूप में देखा हो शिव बाबा ने, लेकिन जब दादी में बाप दादा आते हैं तो उसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आत्माएं हैं। अभी जो बाबा बात कर रहा है, ये बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा है ना। कि भाई देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने, है ना, कि देखेंगे ब्रह्मा बाबा ने, देखिए यहाँ पर कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तो बाबा ने हर वर्ग बच्चों को, छोटे बच्चों को एक जैसा स्वमान दिया। तो ये ब्रह्मा बाबा के, तो बाबा हमको जैसे एक सैंपल दे रहा है, रोल मॉडल। कई बार होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई काम करना हो या कराना हो तो हम क्या करते, पहले उसको थोड़ा करके दिखाते, फिर बोलेंगे अब तुम ये करो। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का यादगार बताते कि देखो ब्रह्मा बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को सम्मान दिया, मतलब सम्मान से सम्मान दिया। दूसरा, बाबा ने यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। और कितना गर्व से आज हम कहते हैं कि बाबा के यज्ञ में सबसे ज्यादा समर्पित भाई बहने जो होते हैं वो कैसे यूथ का एक ग्रुप होता है। तो और बाबा ने शुरू में जो कन्याओं को, बाबा ने माताओं को भी जो एक कहते हैं कि इस कार्य में आगे बढ़ाया, तो उस समय वो कितने छोटे छोटे बच्चे थे, और बाबा ने कैसे उनको विनाशकारी माना। उनके अंदर जो यूथ में एक जोश होता है, बाबा ने जोश को एक विश्व कल्याणकारी के स्वमान में बदल दिया, मतलब उनके स्वमान को जागृत किया। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को परवृत्ति वाले, अर्थात कि ये साधु संत और महात्माओं को भी झुकाने वाले बना दिया कि प्रवृत्ति में रहते भी परवृत्ति। परवृत्ति का मतलब जैसे बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा था कि भले हम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरी जो वृत्ति है वो कैसी हो, उपरा हो, और इसलिए परवृत्ति वाला बना दिया। बाबा ने कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान दिया, और बाबा ने बुजुर्गों को भी ब्रह्मा बाप के हम जिस अनुभवी का स्वमान दिया।
मतलब अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा ने हर आत्मा को, हर वर्ग की आत्मा को, छोटे बच्चों से लेकर यूथ से, प्रवृत्ति वाले, कन्याएं हैं, बुजुर्ग हैं, बाबा ने हर वर्ग को स्वमान से क्या किया, ऊंचा उठाया, अपने संगठन में जोड़ा। तो बाबा इनडायरेक्टली ये कहता है कि हम भी ब्रह्मा बाप समान एक संगठन की शक्ति को बनाए, है ना। इसीलिए आप देखेंगे आगे बाबा ने, क्योंकि स्वमान का अभ्यास क्यों बाबा पक्का कराता है, तो बाबा ने कहा कि स्वमान का जो अभ्यास है ये बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। और इसीलिए, और देह अभिमान आप देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा विकारों का, सर्व विकारों का, अगर देखेंगे सर्व विकारों का सबसे बड़ा अगर कारण है, बेस है, तो वो क्या है ना, देह अभिमान है। देह अभिमान सर्व विकारों की जड़ है। तो बाबा ने देह अभिमान को मिटाने का जैसे कि एक हमको सहज रास्ता बता दिया। तो बाबा ने कहा सदा स्वमान में रहना है। और बाबा ने कहा कि स्वमानधारी का मतलब है कि सिर्फ अपने आप को स्वमान में रखना नहीं, पर हम दूसरों को भी स्वमान में रख करके देखें। और इसलिए बाबा ने कहा जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह अभिमान नहीं होगा, है ना। दोनों में से एक, जैसे हम कहते हैं हमेशा, जहाँ बाप है तो वहाँ पाप नहीं है, जहाँ पाप है तो वहाँ बाप नहीं है। ऐसे बाबा ने एक बहुत अच्छी की दे दी है विकारों पर विजय प्राप्त करने की, कि अगर हम स्वमान में रहेंगे और स्वमानधारी बनेंगे तो बाबा ने कहा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। और बाबा ने कहा जो स्वमानधारी होगा, जो अपने आप को हर हमेशा स्वमान में रखेगा, तो वो स्वमानधारी मतलब धारण करने वाला, उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति भी क्या करेगी, हर एक की विशेषता को देखेगी। और इसीलिए बाबा ने ब्राह्मण जीवन का जैसे फाउंडेशन कहा, क्योंकि बाबा ने कहा कि आप संगम पर अकेले पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, आप पूरे ब्राह्मण परिवार को लेकर के साथ में चल रहे हैं, है ना। हमें सतयुग में जाना है तो सबको लेकर के, सबको मिल करके जाना है। तो बाबा ने विशेष कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, तो बाबा ने कहा कि दिल का स्नेह। अब अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा तो स्नेह का चुंबक है, इसलिए हम बाबा की तरफ खींच करके आ गए। लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, है ना। यहाँ पर अंडरलाइन करने की बात है, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिल का स्नेह, मतलब बाबा से दिल का स्नेह मेरा कितना है। ऐसा न हो कि बाबा से मेरा प्यार है लेकिन वो किसी बेस पर आधारित है ना। जैसे एक होता है कि मुझे जीवन में अकेलापन है इसलिए बाबा का साथ या ज्ञान अच्छा लगता है, एक है बाबा का संगठन अच्छा लगता है, एक है बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन ज्ञान के साथ साथ मुझे थोड़ा शांति अनुभव होती है इसीलिए मुझे बाबा प्यारा लगता है, या बाबा से हम जुड़े हुए हैं। और इसलिए बाबा ने यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए कहा, आप अंडरलाइन करेंगे, दिल का स्नेह, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं, है ना। भाई हम कहने के भाई मेरा बाबा से बहुत प्यार है। अच्छा, बाबा ने फिर स्नेह की बात देखो, बाबा ने स्वमान से शुरू किया कि बाबा हमको स्वमान के रूप में, ऊंचे स्वमान से देखता है। फिर बाबा ने हमको स्वमानधारी के रूप में बताया, स्वमानधारी के बाबा ने लक्षण बताए, निशानियां बताई। लेकिन स्वमानधारी जो होगा तो बाबा ने कहा उसके अंदर देह का अभिमान खत्म हो जाएगा। लेकिन देह का अभिमान खत्म होगा, लेकिन देह का अभिमान खत्म हो तो जगह में क्या होगा, तो बाबा ने कहा दिल का स्नेह, है ना। मतलब बाबा से प्यार, परिवार से प्यार। इसलिए बाबा ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि जैसे बाबा का स्नेह है तो बाबा का स्नेह सबके लिए है, ऐसे ही बच्चों का स्नेह भी सर्व से हो और सर्व के लिए स्नेही हो। मतलब एक मैं सबकी प्यारी हूँ और सब मेरे प्यारे हो, है ना। दोनों बातें हैं, एक मैं सबकी प्यारी हूँ लेकिन मुझे कोई कोई ही प्यारे है,
बाबा ने कहा नहीं, जैसे बाबा कैसा है कि बाबा का सबके लिए स्नेह है और सबका बाबा से स्नेह। और इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे हमारी विशेष जो कंप्लेन होती है वो यही होती है ना, कि हम जब भी परिवार को देखते तो बाबा को देखेंगे तो हमें बहुत प्यार आता है, अनुभव होता है, लेकिन हम जब भी कहीं ना कहीं हम परिवार को जब देखते हैं तो ही हमें लगता है कि भाई परिवार में इतने सारे लोग हैं, परिवार में इतनी बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया होगा कि भाई कहीं ना कहीं विशेष हमें ये लगता है कि बाबा का प्यार हमारे लिए जीवन में काफी है, लेकिन इनका आत्मा का प्यार है ना कहीं हमें कमजोर कर देता है। या हमें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे परिवार में जो लोग हैं उन लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इनके अंदर ये कमजोरी है, इनके अंदर ये कमजोरी है। तभी हमारे संस्कार, हमारे पुराने संस्कार 63 जन्म के जागृत होते हैं। तो बाबा ने देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने कहा जब परिवार में आते हो एक दूसरे की कमजोरी दिखाई देती है, क्योंकि सर्व से स्नेह और सर्व के स्नेही बनना ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है ये। और इसीलिए बाबा ने विशेष हमको ये जैसे बाबा ने अनुभव की बात ये कही है, तो बाबा ने कहा कि एक तो पहले आप अगर किसी कमजोरी को देखते हो तो याद करो ये संस्कार के वशीभूत है। दूसरा बाबा ने कहा आप वशीभूत से छुड़ाने वाले हो, है ना, मंत्र देकर छुड़ाने वाले हो। आप उसके संस्कार के वशीभूत के भी वशीभूत होने वाले नहीं हो। जैसे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और उसको देखकर मुझे भी गुस्सा आ जाए, किसी ने मुझे धोखा दिया उसको देखकर मैं भी डिटैच हो जाऊं, तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि उनका संस्कार, उनकी कमजोरी तो है ही, लेकिन उसको देख करके हम उसके वशीभूत हो रहे। बाबा ने कहा नहीं, परिवार में अगर किसी की कमजोरी है, दिखती है, बाबा ने कहा आप छुड़ाने वाले हो। और दूसरी बात कि अगर वो सामने भी आ गई तो आप किनारा कर लो, व्यक्ति से किनारा नहीं करना है। बाबा ने कहा कि उस आत्मा की कमजोरी से आप किनारा करो, है ना, उस कमजोरी को आप नहीं देखो, आप स्वमान में रख कर उसको देखो। बाबा ने देखो आगे बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बाबा ने कहा दिल का स्नेह, मतलब जितना मेरा बाबा से दिल का स्नेह होगा ना, और ये सहज और सरल विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण हम अकेले पुरुषार्थ करके नहीं बन सकते, मुझे उसमें अनेक आत्मा का बाबा का साथ लेना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन रमणीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम देखो दुनिया में भी कहा जाता है मनुष्य सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी, मनुष्य कभी अकेला नहीं रह सकता है। और इसलिए यहाँ पर कहा कि बाबा ब्राह्मण जीवन रमणीक नहीं होगा। फिर दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। तो ज्ञान स्नेह है, जो ज्ञान है वो बीज है, लेकिन अगर उसको स्नेह का पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं निकलता। और इसलिए स्नेह का पानी मतलब मेरा सबसे प्यार और सबका मेरे से प्यार। तो ये प्यार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बाबा ने कहा कि जरूरी है। प्यार तब होगा जब हम स्वमान में स्थित होंगे, स्वमान में देखेंगे। इसलिए बाबा स्वमान के बाद देखो दिल के स्नेह से जोड़ रहे कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिल का स्नेह है। और बाबा ने कहा दिल का स्नेह वो संपन्न और संपूर्ण बनने की बहुत सरल विधि है। क्यों? क्योंकि यही दिल का स्नेह हमें अनेक आत्माओं के कमजोरी को नहीं देखने देगा, लेकिन हमें उनकी विशेषता को देखने देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि दिल का स्नेह अपने आप का चेक करो, कि जैसे एक अपनापन का होता है, ये मेरा भाई बहन है, तो ऐसे बाबा का जैसे कि ये मेरा बच्चा है, भले वो माला का लास्ट दाना भी है, तो ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा के लिए मुझे वो प्यार है। और बाबा ने सबसे बड़ा रीजन कहा कि सिर्फ बाबा से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें ब्राह्मण परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है। और बाबा ने कहा कि धर्म और राज्य दोनों ही इस संगम युग पर मुझे स्थापित करना है, मतलब बाबा की स्थापना में मददगार बनना है। और बाबा ने कहा कि राज्य में बाबा नहीं होगा, परिवार होगा। तो परिवार तो तभी होगा ना। और बाबा ने इसलिए कहा चेक करो तो दिल का स्नेह मेरा कितना है, उसका लेवल कितना है, कमजोर है, तो बाबा ने उसके लिए अटेंशन दिलाया। स्नेह माना लवली,
तो जहाँ पर दिल का स्नेह होगा, तो एक बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या होगी कि मुझे याद करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने जैसे यहाँ पर कहा कि याद भूलना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है बाबा को याद करने की, किसी आत्मा को देखकर मुझे, परिवार को देखकर मुझे स्वमान में स्थित होने की मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा ने कहा कि उसका कारण है कहीं तो लीकेज है। बाबा ने कहा चेक करो कहाँ लीकेज है, कि लगाव में है, किसी व्यक्ति के साथ है, या विशेषता के साथ, या किसी साधन से है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा सेल्वेशन से एक्स्ट्रा सेल्वेशन। तो कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है ना, सेल्वेशन भी प्यार होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे एक नॉर्मल है, हम पंखा है तो भी, एसी है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी, और एक होता है ना एसी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो माना सेल्वेशन मिल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से प्यार और लगाव हो गया। अभी ऐसे ही खाने की चीज, पहनने की चीज, व्यक्ति का संग है, तो वो बाबा कहता है वो चेक करो कि अगर कहीं दिल के स्नेह में मुझे मेहनत करनी पड़ती है, परिवार को याद करने, स्वमान में स्थित होने में, बाबा को याद करने में, तो बाबा कह रहा है चेक करो। अच्छा, और उसकी प्रूफ क्या है कि अगर मेरा दिल का स्नेह है, तो बाबा ने कहा कि जहाँ लीकेज होगी वहाँ संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी, असंतुष्टता का अनुभव करेंगे, है ना। क्योंकि प्यार की कमी है और स्नेह की कमी हमें क्या करेगी, असंतुष्टता का अनुभव कराएगी। और फिर यहाँ पर बाबा ने जैसे कहा कि संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी क्या होगी, कि एक सदा प्रसन्न होंगे, रूहानी गुलाब के माफिक मुस्कुराते हो रहेंगे, खिले हुए रहेंगे, मूड ऑफ नहीं होगा, सदा डबल लाइट रहेंगे, है ना। तो बाबा ने वैसे ही कहा बच्चों को कि बाबा, ये कितनी प्यारी लाइन है कि बाबा मेहनत से बच्चों को बचाना चाहता है। तो बाबा कहता है कि बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है ना, फिर हम क्यों मेहनत करें। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा, लास्ट बाबा ने वायदा याद कराया कि हम जब बाबा के बनते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में आते, तो हमारा वायदा क्या होता है कि हम बाबा के साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, है ना। तो साथ रहेंगे मतलब जब बाबा ज्ञान में आए तो साथ रहेंगे, और साथ जाएंगे का मतलब है कि हमारी अंतिम श्वास तक बाबा हमें याद रहे। तो बाबा ने उसके लिए अटेंशन दिलाया कि ये जो वायदा है कि भाई बाबा के साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, तो साथ का मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि साथ होता है वही जो समान होता है ना।